बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज ना मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि जितना भी राशन है ना वो आज आप जाके ले आएँ, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। अचानक कोई मेहमान आ सकता है। सारा सामान वगैरह ख़त्म हुआ हुआ था और इस दफ़ा ना मैं राशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने घर चेंज किया ना, तो फिर मैंने थोड़ी सी दावत वगैरह भी करनी है और थोड़े से मैनेज भी ज़ाहिर है करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, मैं कर लूँगी, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। अच्छा, पता है क्या हुआ, हम लोग जिस दिन शिफ्ट हुए हैं ना, उसी दिन मैंने ना रात को कुछ चीज़ें अपने हस्बैंड को बताई थी। उन्होंने ना लिस्ट बना ली थी। मैंने उनको बस बोलती गई तो वो लिखते गए। फिर उन्होंने जाते हुए उसको शाह वाले भाई को ना सेंड कर दी, मीन के लिस्ट ना। तो फिर वापसी भी ना आते हुए ले आए थे। तो इसमें कुछ चीज़ें जो थी ना वो आप समझेंगे कि पाकिस्तानी नहीं थी, और उसके लिए माज़रत है, क्योंकि मैंने चीज़ें, मैं खुद जब जाती हूँ ना तो मैं हर चीज़ देख के और लिख के लाती हूँ। हमने जल्दी-जल्दी में ज़ाहिर है शिफ्टिंग की, तो वो जो चीज़ें इनकी न आई हैं वो सारी हम लोगों ने लिख ली और लिखवा के ले आए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें आई हैं तकरीबन पूरे 10,000 रुपए की आई हैं, पूरे 10,000 रुपए की। और यही है ना कि चलें, मैं कहती हूँ कि इस महीने 10,000 के आगे ना अगले महीने थोड़ी कम आ जाएँगी तो मैनेज हो जाएगा। तो वही इस दफ़ा सिलेंडर जो था ना वो हमारा नहीं आया, अभी आना है। तो वो भी मैं सोच रही थी, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं ना, कोलगेट मंगवाई है, उसके बाद साबुन मंगवाए हैं, साबुन मंगवाए हैं, सर्फ़ मंगवाया है। तो सारी चीज़ें टोटली ख़त्म हुई भी थी। अच्छा, जो उस घर की चीज़ें वग़ैरह थी ना, जैसे मोप थी, वाइपर था, झाड़ू था, और इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो मैं उधर ही फेंक के आई थी। वो इसलिए क्योंकि उस घर की नेगेटिव मैं इस घर में नहीं थी लाना चाहती। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि जब भी आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो ना, आपको लगे कि ये जगह हमें सूट नहीं कर रही, ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है, मैं इधर बीमार हो रही हूँ, इधर टेंशन है, ये है वो, उस घर का झाड़ू और उस घर की मोप कभी भी इस घर में मत लेकर आएँ जिस घर में आप शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उस घर की काफ़ी सारी नेगेटिव आपकी उधर आ जाती है, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि मैंने झाड़ू, जो मॉप थी, झाड़ू था, वाइपर था, सारी चीज़ें उधर छोड़ के आई हूँ। इस घर में सारी न्यू चीज़ें, जैसे कि बर्तन सारे मैंने न्यू लगाने हैं। और ये राशन मैंने जितना भी मँगवाया, इस दफ़ा मैंने ना पहले ऑयल की बोतल मँगवाती थी, इस दफ़ा मैंने 3 ऑयल के पैकेट मँगवाए हैं, साथ एक घी का पैकेट मँगवा लिया है। और सुरख मिर्चें ख़त्म हुई हुई थी। अच्छा, सुरख मिर्चें ना मैं आधा किलो सी मँगवा लेती हूँ, तो ये मेरी 3 माह निकल जाएँगी। अच्छा, केचप मैंने बड़ी मँगवाई है, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, फ़ौहर को फिर फ्राइज़ बना के देने, फ़िश बनानी और ये वो ना। अभी मैंने ना आप लोगों के साथ बड़ी-बड़ी रेसिपीज़ वग़ैरह शेयर करनी है इंशाल्लाह। और साथ मैंने गुड़ मँगवा लिया था, गुड़ वाले चावल खाने का इतना दिल कर रहा था ना। पहले मैंने सोचा कि मैंने ना परसों जुमेरात है और मैं ऐसा करूँगी कि जुमेरात वाले दिन ना कोई अच्छी सी चीज़ बना के ना तकसीम कर दूँगी। अब देखिए फिर मैं क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल भी मँगवा लिए थे। चावल इस दफ़ा मैंने 3 किलो मँगवाए हैं। 1 किलो तो हमारे इस्तेमाल के लिए होते हैं ना, 2 किलो जो चावल है ना वो मैंने नियाज़ दिलानी है। और मेरी यही है कि इस घर में आते ही सबसे पहले ना मैं कुरान ख़ानी करवाऊँ, और इस घर में आते ही सबसे पहले मैं जो ख़त्म वग़ैरह है ना वो बेस्ट होता है। तो ऐसा करूँगी कि अब्बू को बोलूँगी कि आ जाएँ, और जो चावल वग़ैरह बना लूँगी तो वो तक़सीम कर दूँगी, या कोई मीठी चीज़ बना लूँगी तो वो तक़सीम कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जितना भी राशन है इसको उठा के रखते हैं, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको अब मैनेज करना इतना मेरे लिए ईज़ी हो गया, इतना ईज़ी हो गया ना। पहले मैं सोचती थी यार मेरे पास कैबिनेट नहीं है, ऐसे ही वो जो साइड टेबल की ड्रॉ होती थी, कैबिनेट होती थी ना, उसमें मैं रख देती थी। तो मुझे बड़ी वो होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा मैंने 10 साल बाद अपने कैबिनेटों में चीज़ें एडजस्ट करने लगी हूँ। इतनी कोई खुशी हो रही थी ना, उस तरह से थकावट, और उस तरह से वो जो बंदा कहता है ना कि अब तबीयत ख़राब हो जाएगी, आए कैबिनेट नहीं है और सामने पर्दे लगे हुए हैं। और यकीन करें, अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने मुझे 10 साल बाद कैबिनेट दिए, और कैबिनेटों में मैं चीज़ें एडजस्ट करके रखूँगी। अच्छा, मैंने ना अंडे मंगवा लिए थे, अंडों की पूरी ट्रे मंगवाई है। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्यों मंगवाई है। मैं जो दर्जन अंडे लाती हूँ ना, ऐसा होता है कि हमारे घर अंडा डेली बनता है, ये नहीं कि अंडा नहीं। मैं फ़खर को भी अंडा डेली देती हूँ, खुद भी अंडा खाती हूँ और हस्बैंड को भी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम तो वैसे ये विटामिन ये वो नहीं खाते, तो चलो एक अंडा ही खा लेना चाहिए। अब सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियों में तो इन्होंने बाइक पे जाना करना है, स्कूल और आना करना है। तो मैंने कहा कि सुबह जाते हुए ना इनको फिर मैं अंडा उबाल करके दे दिया करूँ, तो चलो बॉयल करके दूँ तो ये खा के तो चले जाया करें। अच्छा, यहाँ पे जितने भी अंडे थे इनको सबसे पहले मैं वॉश कर लूँगी, और ये जो ट्रे था ना इसको मैं साइड पे करके रखती हूँ और इसको बाहर फेंक देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि इसको ना मैं उठा के कहीं रखती हूँ, क्या पता ये काम आ जाए, लेकिन ये काम नहीं आने वाली चीज़ है। इसको उठा के बाहर ही फेंक के आती हूँ। अच्छा, ये गत्तों का ना बना होता है, तो यहाँ पे बस आज फ़खर भी घर ही था। मैंने फ़खर को बोला जल्दी-जल्दी से ना आप ये चीज़ें उठा के ना मुझे सिर्फ़ कैबिनेट के पास रख दो, कि मैं फिर उठ के ना वहाँ पे आती हूँ। अच्छा, ये देखिए जी, ड्रा कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ ना किचन का होम टूर भी शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही घर का होम टूर दे दें, घर का होम टूर। मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि एक बात समझें, मैंने अभी अपने रूम को ना सेट किया है, और जो साथ वाला रूम है ना उसमें पेटी और अलमारी और चीज़ चारपाई ना ऐसी बिखरी हुई हैं। वो क्योंकि जब मेरे ससुराल वालों ने वो चीज़ें उठा के भेजी हैं ना, तो उन्होंने हमें बताया भी नहीं है कि हम बेचने लगे हैं।
तो वो बाई रिक्शे वाला आया ना, तो वो नहीं लोडर रिक्शे वाला आया ना, तो उसने बेल दिया, तो मैंने पूछा कौन, तो उन्होंने कहा आपका सामान आ रहा है। अच्छा, मैंने उधर कोई जगह नहीं थी बनाई हुई, सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई थी। फिर जब उन्होंने भेजा ना, तो फिर उसके बाद मैं बड़ा रोई हूँ। मैं कहती हूँ कि यार एक रूम था जिसमें मैंने बोला था कि चलो मैं एक सेट कर लूँगी, कोई मेहमान ही आ जाता है, मेरे अब्बू आ जाते हैं, कोई बंदा भी आ जाता है, तो चलो वहाँ पे ना चेयरें वगैरह लगा लूँगी, कोई होता ही है ना। तो वो अब पेटी ने और अलमारी ने ना वो कमरा इतना कर दिया मैंने कि मेरा उसका टूर देने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं कहती उसको बंद ही रहने दे। तो फिर भी मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि पेटी सेल होती है तो सेल करवा दे, अलमारी बेशक नहीं सेल होती तो कोई मसला नहीं। अलमारी की इतने ज़्यादा कस्टमर बन गए थे ना, यकीन करें। 45,000 की मैंने बताई थी, और सारे कह रहे थे कि 40 की दे दें, कोई कह रहा था 35 की दे दें। तो दिल पे ना वो फिर घबराहट सी होती है कि यार इस तरह की फिर चीज़ मिलेगी नहीं। ये स्टील वाली थी ना मेरी शादी की, तो फिर अगर लेने जाएंगे तो 60-70 हज़ार रुपये की मिलेगी। तो फिर बाद में हमने पछताना है कि यार कल को खुदा ना हमें कहीं और मूव होना पड़ सकता है, तो फिर वो उधर कैबिनेट अलमारियाँ ना हो, तो फिर हमारी अलमारी हमें लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ना, वैसे यहाँ से हम कहीं नहीं जाते जब तक हमारा घर नहीं बनता, ये मैं बेफिक्र होकर आप लोगों को बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको अपना साथी घर दे। जो रेंट के मकान में रहते हैं, रेंट देना आसान नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ हम लोगों ने जो चीज़ खानी है, पीनी है, रेंट देना है, उसमें सबसे बेहतर चीज़ पता है क्या होती है? सुकून होता है। इंसान की लाइफ में सबसे बेहतरीन चीज़ सुकून होता है। अगर आप भी अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी हैं, आप कहती हैं ना कि यार कुछ सुकून नहीं मिल रहा है, अभी तंग आ गए हैं, इन लोगों की टॉक्सिक किस्म की बातें सुन सुन के हम परेशान हो गए हैं, तो एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा घर चेंज करके देख लें। कोई नहीं है यार, रेंट देना देना ही है, लेकिन जो ज़िंदगी में सुकून आ जाता है ना, उसका आप लोगों को मैं बता नहीं सकती है। तो आगे मैं जब ससुराल में रहती थी ना, तो मुझे बेशुमार बातें सुननी पड़ती थी कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब जिस घर में मैं आई हूँ ना, इस घर में जिनका ये घर है ना, वो मुझे कहते हैं जो दिल करता है आप करें, समझे आपका अपना घर है, जैसा आपने रहना है, जो भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे लोग मिले हैं। वरना रेंट पे चले जाए ना, तो रेंट वाले कहते हैं जी कि ये चीज़ ख़राब नहीं हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं बैठना। और यकीन करें कि इन्होंने हमें खुद बड़े गेट की चाबी, सारे घर की चाबियाँ, और उसके बाद जो जो बातें होती हैं ना कि लोग नहीं करते, इन्होंने मुझे हमें इतने प्यार से, इतने प्यार से, कसमें बहुत अच्छे लोग हैं। स्वीट लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो 3 ड्रा बने हुए थे ना दरमियान में, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ऐसा करती हूँ कि ये तीनों में ना राशन रख देती हूँ। अभी मैं इसको एडजस्ट कर रही थी, समझ कोई नहीं आ रही कि कैसे कैसे रखना है, जो बस दिमाग में आई जा रहा था रखती जा रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जितने भी ड्रा ना, ये नीचे वाला जितना भी खाना होगा ना, ये वो चीज़ें रखूँगी जो तकरीबन ख़त्म होगी तो फिर यूज़ होंगी ना। तो यहाँ पे मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी हुई है, मैं शक्कर ही खा रही हूँ। और आप लोगों को मैं बताऊँ कि शक्कर में भी मिठाई होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके पहले मैं चीनी छोड़ी, अब शक्कर पे आई हूँ। शक्कर के बाद बिल्कुल मीठा छोड़ देना है, क्योंकि अब मेरी शुगर जो है ना वो कंट्रोल हुई हुई है। और एक और बात बताती हूँ, अगर किसी को शुगर है ना, वो बनाना, और ये बनाना, और साथ खजूरें, और क्या कहते हैं उसको, ये जो मीठी मीठी चीज़ें होती हैं, इसको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दें। मैंने कोई मीठी चीज़ नहीं खाई, कोई कुछ भी नहीं खाया, तो अगले दिन ना मैंने सिर्फ एक अदद बनाना और साथ थोड़ी सी खजूर खा ली, एक अदद खजूर खाई। ओहो, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब मैंने शुगर चेक करवाई तो 350 शुगर आई थी। इसका मतलब है कि बनाने में भी इतनी शुगर होती है। तो वही है ना कि उसके बाद मैंने ये मैट लिया था, आप लोगों को बताती हूँ, इसमें ना रोटी वाला मैट। मैंने कहा कि वो जो बेलना होता है ना, वो बड़ा मुझे तंग करता था, तो फिर मैंने आज ये लिया। तो ये इसको मैंने कहा ओपन करके रखती हूँ। इनके तीनों ड्रा मेरे सेट हो गए हुए थे। बस 1-2 दिन में आप लोगों के साथ किचन का टूर शेयर कर देती हूँ। किचन में को सेट तो कर दिया हुआ है, टोटली सारा ही कंप्लीट हो गया हुआ है। और हाल में मैं बस सोफ़ा और टेबल और वो रखा हुआ है ना मिरर, उसको मैं क्या होम टूर दूँ आपको। तो पूरा होम टूर मैं इंशाल्लाह दे दूँगी ना। बस वो रूम की टेंशन हो रही है, उसको सेट करना है, तो वो फिर देखेंगे ना। तो अच्छा, यहाँ पे ना सारे मसाले वगैरह मैं देख रही थी ख़त्म हुए में हैं। अच्छा, चावल जो मंगवाए थे ना, पहले भी चावल पड़े हुए थे। मैंने उस घर में चावल बनाती थी, 2 किलो मंगवा लेती थी, 1 किलो पड़े हुए थे। तो मैंने कहा जो छोटे छोटे शापरों में चावल पड़े हुए ना, तो चलो ऐसा करती हूँ कि ये इसमें डाल के रख लेती हूँ। तकरीबन ये 1 किलो का डब्बा होगा, किलो से भी कम कह लें, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि ये चावल जो है ना घर के यूज़ के लिए हो जाएंगे। और मैं कहती हूँ कि आप यकीन करें ना कि पहले मैं कहती थी ना 6,000 का राशन मंगवाया है, 10,000 का राशन मंगवाया है, तो बड़ी एक टेंशन होती थी। और इस दफ़ा मैंने राशन मंगवाया ना, मुझे टेंशन कोई नहीं हुई। मैं कहती हूँ कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मेरे हस्बैंड को इस बात का पता है कि मेरी जो बीवी है ना, वो घर मैनेज कर लेती है, वो हर तरीके से घर मैनेज कर लेती है। और मैं अल्लाह ताला से इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आपका यकीन इतना पुख्ता हो कि आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, और आप अल्लाह ताला से बोलें कि अल्लाह ताला आगे आप बेहतर जानते हैं कि आगे हालात कैसे चलने हैं। बस अल्लाह पे छोड़ दिया करें, बाकी किसी के आगे हाथ मत फैलाएं, किसी से मत मांगे। मैं इस घर में आई हूँ, मैंने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया, अल्लाह की कसम, किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। और मैं चाहती हूँ कि आप किसी के आगे हाथ मत फैलाएं।
और हाँ, एक और बात कि मुझे ना अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर लाना था, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा था कि मैं किस्तों पे जाके ना ले आऊँगी, क्योंकि मुझे जो घर में कोई मेहमान आ जाए ना, तो सोफ़ा मेरे पास तो है, लेकिन मेरे पास चेयरें नहीं है। एक जो चेयर थी ना, वो मेरे हिसाब से टूट गई थी, एक चेयर मेरे से टूट गई थी और एक चेयर वैसे ही टूट गई थी। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास चेयरें नहीं है, कोई बंदे अगर 4-5 आ जाते हैं तो घर में चेयरें ना हो तो कितना बुरा लगता है ना। तो फिर इसलिए फिर मैंने पहले हस्बैंड से बात की, फिर मैंने कहा नहीं, अब्बू को बोलती हूँ मुझे ला दें, तो जब मेरे पास पैसे आएँगे ना, मैं आपको थोड़े-थोड़े करके दे दूँगी। तो अब्बू कहते थे ठीक है, तुम जाके पसंद कर लो, जो तुम्हें पसंद है, फिर तुम मुझे ऐसा करना कि जो है ना, मैंने कहा चलो मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगी। तो वो फिर मैं 1-2 दिन में जाऊँगी बाज़ार, चेहरे लेकर आऊँगी, उसके बाद साथ वाले रूम के पर्दे लेकर आने हैं। तो वो पर्दे ना पूरे नीचे फर्श तक आते हैं, मीन कि उनकी लंबाई, इतनी लंबाई मुझे चाहिए। तो वो ना जो मेरे दूसरे रूम के पर्दे थे ना, जो मैं लेकर आई थी पिछले साल, और वो ऐसा है कि वो वाले पर्दे ना बिल्कुल शॉर्ट से ऐसे नमूने से लग रहे हैं नमूने से लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मसाला जो बॉक्स था ना, मसाला जार जो ये वाला बॉक्स है, वो जो दूसरे वाले होते हैं ना, वो मैंने दे दिए। वो मैंने कहा सारे एक्स्ट्रा बर्तन उस घर के पुराने टूटे ब्लैक ये वो दे देने। अच्छा, तवा भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे दोनों तवे हैं ना, मैंने ये दोनों चेंज करने हैं। जो ही मुझे अगले महीने की सैलरी मिलेगी ना, सबसे पहले हमने तवे लेकर आने हैं। और आटा गूंदने वाली मशीन का रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले ना ये मसाला जार में ना नीचे टिश्यू डाल के रख दिया, क्योंकि जब भी कोई मसाला गिरता है ना, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, आप आराम से टिश्यू उठा के ना उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो मिर्चें हैं, और उसके बाद ये पिसी हुई मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, खुश्क धनिया, नमक, और ये सारी चीज़ें ना मैंने इधर साइड पे को रखी हुई। पीसने वाला था पड़ा हुआ खुश्क धनिया, तो मैंने कहा कि चलो उसको भी ना मैं जल्दी से ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर इसके अंदर डाल के ना रख लेती हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अच्छा सा कमेंट करें। तो अभी मैंने शाम को सब्ज़ी भी मंगवानी है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सब्ज़ी की भी वीडियो शेयर करूँगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।